नमस्कार दोस्तों यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव शुरू हो चुका है और जिस बात का डर था वही हो रहा है। जहां पर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है, कई खबरें सामने आ रही हैं कि जो मुस्लिम मतदाता हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उन्हें वोटिंग करने से रोका जा रहा है। साफ निर्देश दिया गया था कि किसी भी मुस्लिम महिला का बुर्का हटवा के चेहरा नहीं देखा जाएगा और वही किया जा रहा है। कई सपा प्रत्याशियों ने यह आरोप लगाया है कि उनके जो बूथ हैं वहां पर पुलिस जो मतदाता पर्ची है, जो पर्ची वोटर्स की है, उसे चेक किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से पोस्ट किया गया है कि कानपुर की सीसामऊ विधानसभा के वार्ड 71 में हमीम कॉलेज पर पुलिस मतदाताओं को वोट डालने से रोक रही है। चुनाव आयोग को टैग करके कहा गया है कि चुनाव आयोग इस बात का संज्ञान ले। दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, इसके अलावा भी कई खबरें सामने आ रही हैं। जहां पर कुंदर की मुरादाबाद से खबर सामने आई है कि विधानसभा सीट पर प्रत्याशी हाजी रिजवान ने खुद ये बात कही है कि 250 से ज्यादा बूथों पर हमारे एजेंट ही नहीं बनाए गए हैं, वोटर लिस्ट से लोगों के नाम तक काट दिए गए हैं। एक बूथ पर पुलिस ने ये कहा है कि 10 बजे के बाद वोट डालने आना। दोस्तों, वोटिंग की जो शुरुआत है वो सुबह 7-8 बजे के आसपास से हो चुकी होती है। कई महिलाएं हैं जिनके पास घर के अन्य काम होते हैं, वो सुबह जल्दी जाकर के मतदान करती हैं कि वो जल्दी मतदान करके अपने घर वापस लौट आए। लेकिन उसके बावजूद पुलिस कई बूथों पर ये कह रही है कि 10 बजे के बाद आप वोट डालने आइए। और साथ ही सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस अपने हाथों से वोट डाल रही है। क्या कहा है, सुनिए। मतदान कैसा मतदान तो नाम खत्म ही होगा। बिल्कुल मतदान किसी तरह कोई मतदान नहीं होने दे रहे। किसी 250 से ऊपर बूथों पर जो है करीब 250 बूथों पर वो एजेंट ही नहीं बनने दिया गया। मेरा सीख रही है वो बूथ नंबर और क्या नाम है आपका 394 इमरतपुर फखरुद्दीन, उसमें पूरी लाल निशान लगा दिया वोटर लिस्ट पर। बोले तुम्हारे वोट इसमें वोट ही नहीं है तुम्हारे। तमाम लोग खड़े हैं। और उसके बाद फतेहपुर वाले बूथ पे जो है उस पर क्या पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया, सब कह दिया 10 बजे के बाद आना वोट डालने। सब पूरी तरह पुलिस अपने हाथ से वोट डाल रही है हर बूथ पर। इसके अलावा दोस्तों, अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा के बूथ नंबर 65 पर भी मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। खुद एक मुस्लिम महिला ने यह दावा किया है, ये बात कहा है कि पुलिस कह रही है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद वोट डालने आना। आईडी दिखाइए तो मैं आइडिया दिखाऊं, उसके बाद कहा जाइए भाग जाइए, मशीन बिगड़ी है। तो मुझको मशीन बिगड़ी तो कहा खड़े हो आप लोग, तो कहा था घर जाइए अभी बाद में आइएगा। हम कहते मौका नहीं रहा था हमारे। दोस्तों, एक और ऐसा ही बड़ा मामला सामने आ रहा है कुंदर की विधानसभा से, जहां पर पुलिस पर्ची की चेकिंग कर रही है। चेक पॉइंट बनाकर, चेक पोस्ट बनाकर पर्ची की चेकिंग की जा रही है। जिसके बाद सपा प्रत्याशी पहुंचे और उन्होंने वहां पर चेक पोस्ट हटाने के लिए कहा। उसके बावजूद पुलिस उनसे भिड़ती दिखाई दी। आप भी ये वीडियो देखिए। अधिकार कैसे है? चेक पोस्ट का मतलब है आप पर्ची चेक करने आपका अधिकारी नहीं है। दोस्तों, लगातार जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कई सीटों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। खुद समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से ये खबरें जो है वो पोस्ट की जा रही है। एक और तस्वीर सामने आई है मीरापुर विधानसभा से, जहां पर मतदाताओं को वोट डालने से पुलिस खुद रोक रही है। कई जगहों पर कहा जा रहा है कि 10 बजे के बाद वोट डालने आना। इसके बाद अखिलेश यादव खुद अपने ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग से अपील है कि अभी प्राप्त वीडियो साक्ष्यों के आधार पर तत्काल संज्ञान लेते हुए दंडात्मक कार्रवाई करें। जिस तरीके से मतदाताओं को वोट करने से रोका जा रहा है, उसके बाद ऐसी खबरें सामने आ रही और खुद अखिलेश यादव को इस मामले में आगे आना पड़ा है और उन्होंने भी पुलिस से, चुनाव आयोग से अपील की है कि कृपया करके जो चुनाव हो रहे हैं उसे निष्पक्ष तरीके से निपटाए जाए, करवाए जाए। और दोस्तों, मीरापुर उपचुनाव से खबर सामने आ रही है, जहां पर हंगामा हो गया है, पथराव किया गया है पुलिस के साथ। मौके पर एसएसपी मौजूद है। मामले का जो वीडियो है वो भी सामने आ गया है। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं, ये इसका अनुमान पहले ही लगाया जा रहा था कि इस उपचुनाव में भी मुस्लिम मतदाताओं को पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ऐसे ही परेशान किया जाएगा। साफ निर्देश दिया गया था कि बुर्का हटा के किसी भी महिला का चेहरा नहीं देखा जाएगा। उसके बावजूद पुलिस ऐसा ही कर रही है। लगातार जो चुनाव से रिलेटेड खबरें हैं वो उल्टा चश्मा आप तक पहुंचा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए।